नमस्ते। ट्रॉमा पर हमारी इस चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले कुछ हिस्सों में हमने ये समझने की कोशिश की कि ट्रॉमा असल में है क्या, ये कैसे हमारे शरीर में हमारी यादों में घर कर लेता है। पर अब शायद सबसे जरूरी सवाल सामने आता है। जब हम अपने अंदर के घावों को पहचान लेते हैं तो एक सवाल मन में उठता है, अब क्या? आगे का रास्ता क्या है? हीलिंग यानी ठीक होने का ये जो सफर है, ये आखिर शुरू कहां से होता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हीलिंग की पूरी यात्रा का जो सबसे पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है, वो एक शब्द में छिपा है, एक्नॉलेजमेंट, यानी स्वीकार करना। सुनने में ये शब्द बहुत सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसकी गहराई, इसका मतलब बहुत बड़ा है। तो एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है असल में? इसका मतलब है बस ये मान लेना कि हाँ, कोई घटना हुई थी और उस घटना ने सच में वाकई में दर्द दिया था। बिना किसी बहाने के, बिना उस दर्द को छोटा दिखाए, बस सच्चाई को वैसे ही देखना जैसी वो है। देखिए, अक्सर हमें लगता है कि अपने दर्द को मानने का मतलब है विक्टिम बनना, कमजोर पड़ जाना। पर यह सच नहीं है। विक्टिम बनना तो तब होता है जब हम शक्तिहीन महसूस करते हैं, जब हम अतीत में ही फंसे रह जाते हैं। एक्नॉलेजमेंट इससे बिल्कुल अलग है। सच्चाई को देखना अपनी शक्ति, अपनी पावर को वापस लेने जैसा है। यह अतीत को समझने का एक तरीका है ताकि हम उससे आगे बढ़ सकें। इस बात को ओशो ने बहुत खूबसूरती से कहा है। उन्होंने कहा, सच्चाई को देखना, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक हो, हीलिंग की शुरुआत है। इनकार डिजीज को और गहरा करता है। मतलब जब तक हम सच से भागते रहेंगे, इनकार करते रहेंगे, तब तक वो घाव अंदर ही अंदर और गहरा होता जाएगा। सच को देख लेना ही उस पर लगने वाला पहला मरहम है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आती है, पर सवाल ये है कि इस गहरी सोच को हम अपनी जिंदगी में उतारे कैसे, इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? चलिए आज हम 3 बहुत ही सरल लेकिन असरदार अभ्यासों पर बात करते हैं। पहला है एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना, दूसरा है सेल्फ कंपैशन यानी खुद के प्रति करुणा रखना, और तीसरा शेयर यानी अपनी बात किसी से कहना। तो पहला कदम, कहीं अकेले शांत जगह पर बैठकर बस खुद से धीरे से कहें, ये हुआ था और इसने सच में दर्द दिया था, और वो दर्द असली था, किसी और के लिए नहीं, बस खुद के लिए। आप महसूस करेंगे कि सिर्फ इतना मान लेने भर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो जाता है। दूसरा अभ्यास थोड़ा और गहरा है। अब उस बच्चे की कल्पना करें जो आप कभी थे, उस उम्र में जब वो चोट लगी थी। उस छोटे, शायद डरे हुए बच्चे को अपने मन में देखें। और अब उस बच्चे से अपने मन में कहें बहुत प्यार से, मुझे पता है तुम्हें चोट लगी थी, और सुनो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। अब मैं यहां हूं तुम्हारे साथ। ये शब्द उस अंदर के बच्चे को वो सहारा देते हैं जो शायद उसे उस वक्त कभी मिला ही नहीं। जानते हैं, इसी को सेल्फ कंपैशन कहते हैं, यानी अपने दर्द को वैसे ही समझना और सहारा देना जैसे हम अपने किसी बहुत अजीज दोस्त को देते हैं। हम अक्सर दूसरों के लिए तो बहुत रहमदिल होते हैं, पर जब बात खुद की आती है तो सबसे सख्त जज बन जाते हैं। और हां, तीसरा और सबसे जरूरी कदम, अगर ये दर्द, ये बोझ बहुत भारी लगे तो प्लीज इसे अकेले उठाने की कोशिश मत कीजिए। किसी थेरेपिस्ट से या किसी ऐसे दोस्त से जिस पर आप भरोसा करते हैं, उससे बात करें। याद रखिए, मदद मांगना कमजोरी नहीं, बहुत बड़ी हिम्मत की निशानी है। तो चलिए इस पूरे दूसरे सत्र की 4 सबसे जरूरी बातों को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात जो हमने सीखी, ट्रॉमा वो घटना नहीं है, बल्कि वो घाव है जो हमारे अंदर रह जाता है। दूसरी, हमारा शरीर कुछ नहीं भूलता। दबा हुआ दर्द अक्सर किसी न किसी बीमारी के रूप में बाहर आता है। तीसरी और बहुत जरूरी बात, भूल जाओ कहने से कुछ नहीं होता। एक्नॉलेजमेंट यानी स्वीकार करना काम करता है। और चौथी बात, हीलिंग की शुरुआत किसी को जज किए बिना बस सच्चाई को देखने से होती है। और इसी के साथ हमारा ये दूसरा सत्र यहाँ पूरा होता है। लेकिन ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। अगले सत्र में हम अपना नजरिया थोड़ा और बड़ा करेंगे। हम एक व्यक्ति से हटकर पूरे समाज की ओर देखेंगे और एक बहुत बड़ा सवाल पूछेंगे कि तब क्या होता है जब समाज ही हमें बताता है कि नॉर्मल क्या है, और वो नॉर्मल असल में खुद ही बीमार हो? क्या होगा जब समाज के बनाए नियम ही हमारे घाव की वजह बन रहे हो? अगली बार मिलने तक इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। और सबसे जरूरी बात, खुद के साथ थोड़ा नरम रहिएगा, थोड़ा प्यार से पेश आइएगा। नमस्ते।